इस वीडियो में मैं आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा भाई। ठीक हो गया। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई, जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी तक, मैंने आपको पढ़ाया है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ा था? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक हो गया। जीरोथ लॉ में क्या था? जीरोथ लॉ में याद रखना टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया भाई? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक हो गया। तो यानी कि जीरोथ लॉ से मुझे क्या पता चला? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पता चला। ठीक हो गया। ठीक हो गया। देखो भाई, उसके बाद आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ। ठीक हो गया। देखो भाई, फर्स्ट लॉ ने हमें बताया एनर्जी कंटेंट के बारे में। समझ में आया? एनर्जी कंटेंट के बारे में। देखो भाई, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद जो हमने लॉ पढ़ा था वो था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या था? सेकेंड लॉ। ठीक हो गया। सेकेंड लॉ क्या था भाई? सेकेंड लॉ ने हमें एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक हो गया। सेकेंड लॉ ने मुझे एक नया कॉन्सेप्ट दिया था एंड दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द एंट्रोपी। किसका कॉन्सेप्ट दिया था? एंट्रोपी का। ठीक हो गया। जो लास्ट लॉ आज हम पढ़ेंगे वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या है भाई? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टीडी लिख देता हूँ। ठीक हो गया। देखो, एक बात बहुत ध्यान से रखना, याद रखना, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देता है सामाया, बस एक लिमिटेशन डालता है। किसके ऊपर? ऑन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक हो गया। याद रखना, याद रखना, जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है सामाया, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देता है सामाया। तो मैं यहां पे लिख दूंगा डज नॉट लीड टू एनी न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया भाई। तो जब नया कॉन्सेप्ट नहीं देता तो क्या कॉन्सेप्ट देता है? देखो, ओनली प्लेसेस अ लिमिटेशन ऑन, लिमिटेशन ऑन द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक हो गया भाई। तो देखो, तो देखो, जो पहला लॉ था जीरोथ लॉ था भाई। ठीक हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा था? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक हो गया। जो दूसरा लॉ था वो क्या था? फर्स्ट लॉ समय, जिसमें हमने एनर्जी कंटेंट के बारे में पढ़ा था भाई। ठीक हो गया। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ था एंट्रोपी से रिलेटेड। इसने एंट्रोपी का एक नया कॉन्सेप्ट दिया भाई। ठीक हो गया। और देखो भाई, जो लास्ट लॉ है उसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक हो गया भाई। ये क्या करता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? केवल एंट्रोपी की वैल्यू पे एक लिमिटेशन डालता है। ठीक हो गया। वो क्या बोलता है? जो प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी एंट्रोपी जीरो होती है। ठीक हो गया। कहाँ पे जीरो होती है? जीरो केल्विन पे। वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक हो गया। तो ये थे सारे लॉज का डिस्क्रिप्शन। तो देखो भाई, आगे हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसकी बात करेंगे? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो देखो भाई, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? देखो, लेट अस कंसीडर, मेरे पास एक सॉलिड था सामाया, ये था। ठीक है। इस सॉलिड को मैंने क्या किया? इसका टेम्परेचर कम किया सामाया, टेम्परेचर क्या किया? लो किया।
टेम्परेचर लो किया, समझ आया। ये थोड़ा सा अरेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मैंने इसे और टेम्परेचर लो किया, टेम्परेचर क्या कर दिया, और लो कर दिया, ठीक हो गया। ये थोड़ा और अच्छा अरेंज होने लग गया, और टेम्परेचर लो कर दिया, समझ आया। ये थोड़ा अरेंज होने लग गया और अच्छा अरेंज होने लग गया, ठीक है। और याद रखना, अगर मैंने इसका टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया, क्या कर दिया, 0 केल्विन, समझ में आया, तो ये परफेक्ट ऑर्डर फॉर्म में आ जाएगा भाई, समझ में आया। ये क्या है, ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, समझ में आया। तो यही थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ ने क्या बोला, अगर हम किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन कर देंगे, समझ में आया, तो जो उसकी एंट्रोपी है, जो उसकी एंट्रोपी है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, समझ में आया। तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने 0 केल्विन कर दिया, समझ में आया, तो याद रखना उसकी एंट्रोपी जो है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, समझ आया भाई। तो देखो 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस, और इसी को अगर फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, समझ आया। अगर आपने इतना लोअर टेम्परेचर अचीव कर दिया भाई, समझ आया, इतना लोअर टेम्परेचर अचीव कर दिया, तो याद रखना उस सब्सटेंस की, जिस सब्सटेंस को आप देख रहे हो, उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0। तो यानी कि एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, समय द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने टेम्परेचर 0 केल्विन अटेंड कर दिया, समय, तो उसमें जो भी सब्सटेंस था, जिस भी स्टेट में था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। देखो भाई, तो मैं यहाँ पे थर्ड लॉ को किस तरह से डिस्क्राइब करूंगा, देखो भाई, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन here is a state of perfect ordered order, ठीक हो गया। दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज disorders, that is zero disorders, ठीक हो गया। एंड हैंस एंट्रोपी इज 0, एंड हैंस एंट्रोपी इज 0, समझ आया। बस एक चीज़ याद रखना, अगर आपने 0 केल्विन अटेंड कर दिया, समझ आया, तो जो भी सब्सटेंस है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, समझ आया। तो देखो भाई, थर्ड लॉ को इस तरह से बताऊंगा मैं, लिमिट, अगर मैंने टेम्परेचर किसी भी तरह से क्या कर दिया, 0 कर दिया, समझ आया, तो क्या होगा, जो सब्सटेंस है उसकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक हो गया भाई। याद रखना, जो एंट्रोपी है भाई, समझ आया, एंट्रोपी वो दो चीज़ों से आती है, समझ आया। एक चीज़ तो है थर्मल, टेम्परेचर के कारण, समझ आया, और दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण, समझ आया। याद रखना, 0 केल्विन पे, 0 केल्विन पे जो थर्मल एंट्रोपी है वो तो 0 हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है, जैसे CO, NO, समझ, जो 0 केल्विन पे भी कुछ ना कुछ एंट्रोपी रखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन, समझ आया।
तो ये कुछ मतलब ऐसे ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, इस वजह से ये क्या करते हैं 0 केल्विन पे कुछ क्या करते हैं, कुछ एंट्रोपी रखते हैं। समय उस एंट्रोपी को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। समझ आ रहा है भाई। तो जो सब्सटेंस 0 केल्विन पे भी कुछ एंट्रोपी रखते हैं उसको बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। समझ आया। तो मैंने क्या बोला, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि याद रखना, अगर आपने टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया समय, तो उसकी जो थर्मल एंट्रोपी है सब्सटेंस की वो क्या हो जाएगी 0 समय। अगर कोई सब्सटेंस डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है 0 केल्विन पे तो उसकी एंट्रोपी 0 नहीं होगी, और 0 केल्विन पे वो जो भी एंट्रोपी रखेगा दैट एंट्रोपी इज नोन एज रेजिडुअल एंट्रोपी। समझ आया। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे बोलेंगे, बोलेंगे कि एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन जो एंट्रोपी होती है या थर्मल एंट्रोपी होती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। लेकिन मैंने इसका एक क्या बताया, लिमिटेशन भी बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है 0 केल्विन पे तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है 0 केल्विन पे 0 नहीं होती है। देखो भाई, देखो भाई, एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, समय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जेई के पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई। समय थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे, देखो भाई, हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड, हीट कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड, solid tend to become zero, become zero at 0 केल्विन। समझ में आया। देखो भाई, तो क्या बोला, अगर आपने किसी भी तरह से टेम्परेचर 0 कर दिया, समझ में आया, तो जो सॉलिड है उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी भाई। समझ में आया। ऐसे भी लिखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। समझ में आया। तो देखो भाई, एक बार क्विक रिवाइज कर लेता हूँ मैंने क्या पढ़ा है इस टाइम पे। देखो भाई, अगर मैं थर्ड लॉ को एक सिंपल से वर्ड में लिखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, एट 0 केल्विन, ठीक हो गया, पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग। समझ आया। पार्टिकल क्या कर जाते हैं, मूव करना बंद कर जाते हैं। एंड ऑल डिसऑर्डर्स, ऑल डिसऑर्डर्स डिसअपियर, डिसअपियर, ठीक हो गया भाई। तो ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई, ये हो गया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक हो गया। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया कि जीरो लॉ ने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया, फर्स्ट लॉ ने एनर्जी कंटेंट का कॉन्सेप्ट दिया, सेकंड लॉ ने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया, और थर्ड लॉ कोई नया लॉ नहीं था, बस इसने जो एंट्रोपी थी उसके ऊपर एक लिमिटेशन रख दी। क्या बोला, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे क्या होती है 0 होती है, ठीक हो गया। तो सबसे पहला यही बोला था कि अगर आप किसी भी तरह से टेम्परेचर 0 कर दो समय, तो जो सब्सटेंस की एंट्रोपी है वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर मैंने इसी में बात की थी कि अगर आप टेम्परेचर 0 कर दो समय, तो सब्सटेंस की जो हीट कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी समय। तो क्या पता चला मुझे, याद रखना, अगर कोई चीज़ 0 केल्विन पे है तो इसका मतलब वो क्या है, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में है, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में है, ठीक हो गया। इट मीन्स उसकी जो एंट्रोपी है, और ये एंट्रोपी मैंने आपको बोला थर्मल एंट्रोपी है समय, वो क्या होती है 0 केल्विन पे 0 होती है, ठीक हो गया। देखो भाई, एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको रिमार्क करके, बहुत सारे जो ऐसे सॉलिड्स हैं, बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं, याद रखना, जैसे CO, NO, H2, D2, समाया, N2O और H2O भी होता है समाया। ये कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो 0 केल्विन पे भी कुछ एंट्रोपी दिखाते हैं समाया। किस चीज़ के कारण दिखाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के कारण, थर्मल के कारण नहीं समाया। थर्मल वाली एंट्रोपी तो
जो सब्सटेंस केवल थर्मल एंट्रोपी दिखाता है उसकी एंट्रोपी तो 0 केल्विन पे 0 ही होगी, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी दिखा रहा है उसकी जो एंट्रोपी है वो 0 केल्विन पे क्या होगी, 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, एंड दैट एंट्रोपी इज नोन एज रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी समझ में आया? तो होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।